औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल शहीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहे होंगे। दोस्तों, एक मरतबा एक भेड़ का बच्चा एक 50 फीट ऊंची चट्टान के ऊपर बैठा मज़े से खेल रहा होता है कि अचानक नीचे से एक शेर गुज़रता है। वो भेड़ का बच्चा उस वाक़े को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए एक छोटी सी किंकर को उठाता है और नीचे मारते हुए उस शेर को कहता है कि चचा जान अस्सलाम वालेकुम। वो शेर जब उस भेड़ के बच्चे की तरफ देखता है और उसके सलाम का जवाब देता है और साथ में कहता है कि बच्चे, ये तुम नहीं बोल रहे बल्कि ये 50 फीट ऊंची चट्टान बोल रही है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे लोगों को या आज तक दुनिया में ऐसा कोई इलाज पैदा नहीं हो सका कि जो बुज़दिल लोगों को बहादुर बना सके, जो निडर लोगों को मज़ीद यानी कि जुर्रतमंदाना बना सके, जो बुज़दिल लोगों को जुर्रतमंद बना सके, जो कम ज़र्फ़ लोगों को आला ज़र्फ़ बना सके। दोस्तों, एक मरतबा ऐसा होता है कि जब अंदलस के आखिरी बादशाह मोहम्मद अब्दुल्ला जब अपनी चाबियाँ गरनाता की चाबियाँ एक अंग्रेज़ के हवाले करते हुए रो पड़ते हैं तो उनकी माँ उससे कहती है कि मेरे बच्चे, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस सल्तनत की हिफाजत तुम मर्द बनकर नहीं कर सके, अब औरतों की तरह उसके ऊपर रोना छोड़ दो। बिल्कुल ऐसी ही बात एक मरतबा हिंदुस्तान के बादशाह, मुग़ल बादशाह के पास उसके वज़ीर ने कही थी। जिस बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला और उसके वज़ीर ने शाह अब्दुल मलिक जिसका नाम था, उसने कहा था कि बादशाह सलामत, अब नदामत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बादशाह की जुर्रत जो होती है वो फ़ौज को बहादुर बनाती है, ना कि फ़ौज की जुर्रत बादशाह को बहादुर बनाए। अब रोने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल इसी तरह जब जब दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर या तुर्किश एम्पायर नवंबर 1924 को जब ख़त्म होने लगी तो उसके आखिरी बादशाह सुल्तान अब्दुल मजीद दोम ने अपनी वालदा से कहा कि वालदा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कल इस सल्तनत का क्या बनेगा। उसकी वालदा ने कहा था कि मेरे बच्चे, जिस शख्स का आज अच्छा नहीं होता उसका कल भी अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारा आज का दिन अच्छा गुजरा है तो तुम्हारा कल का दिन भी यकीनन अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि आज का दिन एक खेत की मानद होता है। हम आज जो कुछ बोते हैं हम कल वही काटते हैं। हमने आज जो फसल बोनी है हमें कल वही फसल जाकर मिलनी है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, चाइना में कहा जाता है कि ताकतवर के हाथ में मुकद्दर की 2 लकीरें होती हैं। जापान में कहा जाता है कि अगर सांप का डंग मर जाए तो वो कींचुआ बन जाता है। संस्कृत की कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका के मशहूर सदर रूसवेल्ट कहा करते थे कि नरमी से बात करो लेकिन हाथ में मजबूत डंडा रखो। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम भी नरमी से बात करते हुए रूसवेल्ट की तरह अपने हाथ में मजबूत डंडा रखेंगे तो हर कोई हमारी बात सुनेगा। दोस्तों, ये दुनिया एक बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल का वाहिद कानून ताकत है। और अगर आपके पास ताकत है, आपके घर पर तोप लगी है या आपके इर्द गिर्द 7-7 फुट के बॉडीगार्ड क्लैशनकोव पे लेकर खड़े हैं, तो यकीनन दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। वरना आपको अपने मुवक्कफ़ात को पूरा करने के लिए लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर 3 चीज़ें किसी इंसान से एक बार चली जाएं तो वो मुड़कर वापस नहीं आती। नंबर 1, इज़्ज़त। जी हाँ, इज़्ज़त वो वाहिद चीज़ों में शुमार होती है कि जो किसी शख्स से एक बार नाराज़ होकर चली जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि इंसान पहाड़ से गिरा हुआ शायद उठ सकता है लेकिन नज़रों से गिरा हुआ कभी भी नहीं उठ सकता। दोस्तों, दूसरी चीज़ है गैरत। जी हाँ, गैरत जब एक बार चली जाती है तो कभी पलट कर नहीं आती। हज़ूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हया और ईमान दोनों साथ साथ हैं, इन दोनों में से एक भी चली गई तो दूसरी खुद ब खुद चली जाएगी। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर फरमाया कि जिस शख्स में हया नहीं वो जो चाहे मर्ज़ी करे। और तीसरी चीज़ जो शुमार की जाती है वो है जुर्रत। जब एक बार चली जाए तो पलट कर नहीं आती।
قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کچھ نوجوانوں نے انہیں جھک کر سلام کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جنٹل مین ڈونٹ لوز یور سیلف ریسپیکٹ۔ دوستو جرت ایک ایسی واحد چیز ہوتی ہے یا ان واحد چیزوں میں شمار ہوتی ہے کہ جو نہ تو خریدی جا سکتی ہے، نہ ہی کسی سے چھینی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے اور شاید اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلی بھی جاتی ہے۔ دوستو جرت انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ انسان کے وسائل کم بھی ہوں لیکن اگر وہ جرت مند ہے تو دنیا اس کے سامنے پھر بھی جھک جائے گی۔ جرت مند بنیے، نہ ڈر بنیے، کم ظرفوں میں اپنا شمار نہ ہونے دیجیے، اعلیٰ ظرفوں میں اپنا شمار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ بہت شکریہ۔